इस समय हम उपस्थित है शाहजहांपुर जनपद के हनुमत धाम पर और आप हमारे साथ इस समय जो शख्स देख रहे हैं ये वही शख्स हैं जिन्होंने शाहजहांपुर को एक अलग पहचान दी है। जी हाँ, जो हनुमान जी की ये विशालकाय और खूबसूरत मूर्ति आप देख रहे हैं उसको जो आकार दिया है वो शख्स यही हमारे साथ है। एक बार अपना शुभ नाम आप बताइए अपने। मैं वीरेंद्र शेखावत, मूर्तिकार वीरेंद्र शेखावत, खुडानिया, राजस्थान, झुंझुनू जिले से हूँ। रखना है। एक वीरेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, भाई ये है वीरेंद्र सिंह शेखावत और इनका संबंध भी कहां से आता है? झुंझुनू से आता है। क्या झुंझुनू से आता है? शेखावत, याद रखना ये नाम भी बेटा बड़ा तगड़ा पर्सन है। एक नाम आ जाएगा वीरेंद्र सिंह शेखावत। मूर्तियां वीरेंद्र सिंह शेखावत बना रहे हैं जिन्हें अपने हुनर के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। 1150 मूर्तियां करीब लगभग बनेंगी। अभी 100 मूर्ति बन जाएंगी। अभी करीब उनका काम और चालू है। 30-40 मूर्ति लगभग काम में रूटीन में अभी चालू हो जाएंगे। मुझे इतना आनंद आता है, काम करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं एक मंदिर में पूजा। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं? जी सर। आपने शाहजहांपुर जनपद को एक अलग पहचान दी है। जी सर। कल जो है हनुमान जी का जन्म उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। जी। एक बार स्लो मोशन में एक बार दिखाइएगा, क्या खूबसूरती है। मीन्स खन्नौत नदी बीच से निकल रही है, दोनों ओर बसा हनुमान जी का ये धाम वाकई अद्भुत लग रहा है। और इसको बनाने वाले जो शख्स हैं वो हमारे साथ हैं और साथ में ही इनके साथ एक और शख्स हैं, हम उनका भी आपको परिचय कराना चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या इस समय आपकी डेजिग्नेशन है? मैं राजस्थान में झुंझुनू ज़िले के नज़दीक पिलानी कस्बा है, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी वर्तमान में मैं पिलानी नगर मंडल का भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ। पूर्व में मैं वहाँ नगर पालिका में उपाध्यक्ष भी था। ज़िले में भी भाजपा में हमारे पास दायित्व रहा है। तो भाजपा से लगातार जुड़े हुए हैं और इस समय यहाँ पर अपने साथी के साथ आए हैं और जो हनुमान जी का इस समय नया जो इस टाइम मूर्ति का जो पेंट किया गया है उसी के उद्देश्य से ये लोग फिर से शाहजहांपुर आए हैं। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति पे अभी जल्द ही फिर से जो है पेंट किया गया। तो अब अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। आपको किसने बुलाया मूर्ति बनाने के लिए? संदेश आपके पास जब पहुंचा आपको कैसा लगा? क्योंकि मुझे जानकारी है कि आपको किसने बुलाया और फिर आपने यहाँ पे आके इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई। तो आप शुरू से बताइए मुझे, मैं एक एक बात सुनना चाहता हूँ आपसे। जी सर। शुरू करिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर जी, मेरे को माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी है, उन्होंने बुलाया था यहाँ पे। वो दिल्ली में मेरे से किसी से मिलके मेरा संपर्क किया, मेरा नंबर लिया, उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को बुलाया। 2002 में आया। 2002 में सुरेश कुमार खन्ना जी जो इस समय उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और ऑलरेडी पॉडकास्ट जब उनका मैंने किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि हनुमान जी ने उनको सपना दिया था। वो पूरी बात मैं बताऊंगा, लेकिन सुनते हैं अभी, आप बताइए। मेरे को यहाँ पे बुलाया, ये जगह दिखाई थी। उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं था, आपको बताएं। उस टाइम यहाँ पे एक टिल्ला सा था और ये पानी का ये जो जितनी सीनरी है यहाँ कुछ भी नहीं था। तो हमें बुलाया, जगह दिखाई तो हमसे पूछा भाई यहाँ पे 104 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनानी है। तो मैं बोला कि बना देंगे हम। तो मैं माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी को ये सबसे ज़्यादा बड़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया इतनी बड़ी मूर्ति बनाने के लिए। इतनी बड़ी मूर्ति बनाने के लिए विश्वास किया आप पे, ये बड़ी बात है मेरे लिए कि आप करके दिखाएंगे ये। जी सर। बाकी और क्या कहना चाहेंगे आप? और तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी अब यहाँ पे चमत्कार भी है इस जगह में। इस जगह के जो आदमी यहाँ पे आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। ये साक्षात मेरे साथ भी हुई है और ऐसे अन्य और उदाहरण हमने देखे हैं यहाँ पे। जो मैं जिनको जानता हूँ यहाँ पे आते थे, उन लोगों के कोई डॉक्टर बने हैं, कोई आर्किटेक्ट बने हैं, कोई कुछ बने हैं। यहाँ पे जो मेरे सामने जो आए हैं उनको बहुत कुछ मिला यहाँ पे। और आज भी जो आते हैं वो खाली नहीं जाते हैं। और मैं ये मूर्ति बनाने के बाद में मैं अपने घर चला गया था राजस्थान, और मेरे साथ भी चमत्कार हुआ इन हनुमान जी की। क्या चमत्कार हुआ? मेरे को जाते ही एक बहुत बड़ा काम मिला, 25 करोड़ का। 25 करोड़ का काम मिला? ये इनकी कृपा है। वो माननीय हमारे राजस्थान से सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह बाजोर, उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को एक बहुत बड़ा शहीदों का बहुत बड़ा काम दिया था। ऑल राजस्थान की शहीदों की जो मूर्ति बनाने का मेरे को दे दिया पूरा काम। तो मैं मूर्ति बना रहा हूँ वहाँ पे। 700-800 मूर्तियाँ तो लगा दी अभी तक और बाकी चल रहा है काम उनका।
मतलब कि आपको यहाँ से जाते ही सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि करोड़ों का आपको काम मिला, जी सर, और मतलब जितनी भी शहीदों की मूर्तियों का टेंडर था वो आपको मिला, मेरे को मिला सर ये। और अभी तक 700 से 800 मूर्तियाँ बना चुके हैं। लगा चुके ऑल राजस्थान की, और इसके अलावा बड़ी मूर्तियाँ भी मैंने खूब बनाई हैं और अभी भी बना रहे हैं हम लोग। तो आपने अभी तक अपने इस करियर में सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी बनाई? सबसे बड़ी मूर्ति मैंने हनुमान जी की यही बनाई है। समझिए आप, हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति इन्होंने यही शाहजहाँपुर में, इधर आ जाइए, शाहजहाँपुर में जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं, सबसे बड़ी मूर्ति इन्होंने अपने करियर में यही बनाई जी। और देखिए हनुमान जी तो कड़कड़ में बास है जी। और क्या हनुमान जी की बात करें, उनका जो सौंदर्य है जी। उसका हम क्या ही वर्णन करें। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, हनुमान जी की जितनी भी मूर्तियां हैं जी। सारी खूबसूरत हैं, जी। भगवान है वो जी। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ये जो चेहरा है हनुमान जी का, मतलब इस चेहरे में देखने के बाद सच में लगता है कि हमने साक्षात हनुमान जी को देखा है। बिल्कुल आप सही करें। बिल्कुल इतनी खूबसूरती है, मतलब फिर मैं कह रहा हूँ कि मूर्तियाँ हनुमान जी की बहुत अच्छी है, सारी मूर्तियाँ खूबसूरत है, जी सर। भगवान है वो जी। लेकिन इस मूर्ति में जो खूबसूरती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि साक्षात हनुमान जी खड़े, बॉडी का एक एक पार्ट आप ऊपर से नीचे तक देखिए, जी सर, परफेक्शन है, जी। एक एक पार्ट में परफेक्शन है, मतलब कोई भी कहीं पे किसी तरह की इस मूर्ति में कमी नहीं निकाल सकता। जी सर। मैं तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे लगता है, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि पूरी मूर्ति में मैंने देखा और कई बार मैंने ध्यान से देखा है कि जिसने भी बनाया होगा, कैसे बनाया होगा और कितना दिमाग लगाया होगा। लेकिन आज मैं जब वही पुजारी जी का मैं पॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, पुजारी जी ने बताया कि जो शख्स जिसने बनाया है वो आज यहाँ उपस्थित है। आपका मुझे नाम बताया, आपका नंबर दिया, मैंने आपको कांटेक्ट किया, आप मुझे मिल गए। लेकिन इतनी परफेक्शन, ये आपकी कलाकारी है कि ऊपर वाले का कर्म है, क्या कहना देखिए चाहिए? सर, ये गॉड गिफ्ट है, कृपा है ऊपर वाले की। और मैं बालाजी का भगत भी हूँ, आपको बता दूँ। भगत भी? हाँ, जब मैं बालाजी की मूर्ति बनाने के लिए मेरे को माननीय वित्त मंत्री सूर्य कुमार खन्ना जी ने जब यहाँ बुलाया, तो मैंने उनसे इसको कोई धंधे के रूप से या कोई सौदा नहीं तय किया। उन्होंने मेरे को बताया मूर्ति बनानी है और हमने मूर्ति का काम चालू कर दिया और मैंने तय दिल से काम किया है। और इससे प्रभावित होकर खन्ना जी ने मेरे को यहाँ पे जनपद रत्न भी दिया था। जनपद रत्न, शाहजहाँपुर जनपद रत्न भी आपको बिल्कुल दिया था। तो मैं तो इसलिए मैं, मेरी कर्म भूमि है और मैं शाहजहाँपुर वासियों को भी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को उन लोगों ने बहुत प्यार दिया और उनके लिए मैंने एक बहुत अच्छी सी तय दिल से, एक अंदर भावनाओं से, विचारों से एक बहुत बढ़िया मूर्ति बना के दी मैंने। देखिए माननीय खन्ना जी, जिनको श्रेय जाता है हनुमत धाम बनाने का शाहजहाँपुर में, और उन्होंने भी बताया कि उनको सपना आया था, उसके बाद उनका तो पूरा सहयोग है ही, लेकिन उन्होंने बताया कि जनता का भी सहयोग रहा है। सभी के सहयोग से जो है इस धाम का निर्माण हुआ और कल हनुमान जी का जन्मोत्सव, आज भी यहाँ पर लगातार सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, भक्त लगातार आ रहे हैं और विदेशों से तक लोग आते हैं इस मूर्ति को देखने के लिए। अभी जब रामचंद्र मिशन में मैंने देखा कि उनका जब रामचंद्र मिशन का 50वां स्थापना दिवस था, तब लोग वहाँ से ज़्यादा यहाँ जो फॉरेनर थे, विदेशी थे, वो आ रहे थे। और हनुमत धाम बहुत ही खूबसूरत इस समय लग रहा है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने शाहजहाँपुर जनपद को इतना अच्छा धाम दिया और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करें। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोट की है सर, यहाँ पे इतनी पब्लिक आती है कि पूछो मत। उनके इतने भाव हैं कि यहाँ आके मत्था टेकते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने और नोट करी है, मंत्री जी ने इतना रमणीक स्थान बना दिया, यहाँ पे धार्मिक स्थल बना दिया इनको। यहाँ पे जो लोगों का, जो किसी का दुख पीड़ा, जो तकलीफ लेके आते हैं यहाँ पे, उनका सबका काम ये हरण करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा, सुकून बहुत है यहाँ, बहुत सुकून है, ये मैंने फील किया बहुत। इस जगह में कोई बहुत गहरी ताकत है यहाँ पे कोई। और इससे अलग एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ के शाहजहाँपुर के जो लोग आते हैं, सुबह सुबह वो घूमने के लिए आते हैं, उनको ये जगह मिल रही है, घूमने के लिए है, मतलब दोनों चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। हाँ, नेचर बहुत ज़्यादा है, प्रकृति, यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं। हाँ, तो जिस आदमी, मतलब यहाँ के जो शाहजहाँपुर के जो वासी हैं, उनका किसी के, अगर मान लो किसी आदमी की उम्र 60 साल है, तो यहाँ पे अगर वो लगातार घूमने आता है तो उसकी 10 या से 15 साल उसकी उम्र बढ़ेगी। ये गारंटी की बात है, गारंटेड बात जी सर। यहाँ पे इतना वो मिलता है, यहाँ का पॉजिटिव जो है, यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स हैं। बिल्कुल। और हनुमान जी की यहाँ पर कृपा है। ये सर, ये माननीय वित्त मंत्री जी को जाता है।
माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी। अच्छा, उस मंत्री में इतनी सादगी है। मैं अभी जल्दी आया था, मैंने अभी आपको रूम में बताया भी कि एक दिन मैं आया, जब पेंट हो रहा तो मैंने देखा वो पेंट से सिंपली 2-4 बस मुश्किल से जो है कांस्टेबल और जो पुलिस वाले होंगे, और वो दूर खड़े थे, वो सादगी से बस पेड़ से ऐसे टिके मूर्ति को देख रहे थे। मैं पास से निकला, मुझे लगा ऐसा कि कोई सुरेश कुमार खन्ना जी जैसा खड़ा है, लेकिन मैंने जब ध्यान से देखा बाकी मंत्री जी खड़े थे। तो इतनी सादगी से उत्तर प्रदेश का वित्त मंत्री खड़ा है, तो क्या आप कहेंगे उस, और कोई मतलब जब से इनसे मिला हूँ, जब से मैं यही देख रहा हूँ, छोटा बच्चा आया तो उसका भी काम वैसे ही करते हैं, बड़ा आया उसका भी वैसे ही काम करते हैं। इनको बीच के माध्यम किसी की जरूरत नहीं होती किसी काम के लिए, ये डायरेक्ट उसका काम करते हैं और साफ सुथरा काम करते हैं। यहाँ पर जन सुनवाई उनकी लगातार चलती रहती है, किसी को मना नहीं करते हैं काम के लिए। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। और ये मैं तो इनको ये कहूँगा, ये कलयुग के और शाहजहानपुर के अंदर अवतार हैं भगवान का रूप। चलिए, आपका मानना है और बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, साझा करने के लिए हनुमत धाम का इतिहास और अपने जीवन से जुड़े जो हनुमान जी से जो जुड़े आपके साथ चमत्कार हुए हैं। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ हुक्स के जुड़ने के लिए, और आप हमेशा ऐसे तरक्की करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे न्यूज़ हुक्स, एडिटर इन चीफ कौर पाठक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।